मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम समुदाय का बड़ा ऐलान, जानवरों की खरीदारी नहीं करेंगे इस बार। गृह लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, बायोमेट्रिक जरूरी वरना बंद हो सकता है आपका 2000 आने वाला रुपया। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी चुनाव का ऐलान। बीजेपी येडियूरप्पा के परिवार से आजाद हो रही है एमएलए यत्नाल का बड़ा बयान। पैसे दो और एग्जाम में खुलेआम कॉपी लिखो, केएसओयू एग्जाम में खुलेआम कॉपी का बड़ा खुलासा। कर्नाटका स्कूल्स में एआई अटेंडेंस सिस्टम लागू। नीट स्कैम और प्रेशर से टूट रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? 5 साल में 93 स्टूडेंट्स की गई जान। 2025 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया दुनिया को अलविदा। कर्नाटका कांग्रेस में पावर शेयरिंग पर फिर तनाव। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम समुदाय का बड़ा ऐलान, जानवरों की खरीदारी नहीं करेंगे इस बार। बकरीद से पहले अमन और कानून का दिया हवाला। हासन जिला में मुस्लिम समुदाय ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि बकरीद के मौके पर पाबंदी वाले जानवरों की खरीदारी और गोश्त के लिए कुर्बानी से दूर रहेंगे। समुदाय के नेताओं ने कहा कि यह फैसला समाज में शांति, अमन, भाईचारा और सुकून बनाए रखने और कानूनी परेशानियों से बचने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और तनाव का माहौल बन रहा था और बनाया जा रहा था, इसीलिए जिला सतह पर मिलकर ये फैसला लिया गया है। मुस्लिम संगठन ने लोगों से अपील की है कि कानून का पालन करें और शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। साथ ही पुलिस और सरकार से भी मांग की गई है कि किसी भी तरह की अफरा तफरी और पीछे से होने वाले गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाई जाए। इसी फैसले से परेशान किसानों ने कहा, जानवर नहीं बिकेंगे तो खेती कैसे चलेगी? हासन में जानवरों की बिक्री रोकने के फैसले के बाद अब किसानों की परेशानी सामने आ रही है। कई किसानों ने सवाल उठाया कि अगर जानवर नहीं बिकेंगे तो उनका गुजारा और खेती का काम कैसे चलेगा। किसानों का कहना है कि वो जानवर बेचकर ही बीज, खेती और घर का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। इस फैसले से इससे सीधा नुकसान गरीब किसानों को हो रहा है। कुछ किसानों ने डीसी ऑफिस तक जानवरों के साथ प्रोटेस्ट करने की बात भी कही। उनका कहना है कि अगर सरकार या संगठनें जानवर खरीद नहीं होने देना चाहते हैं तो किसानों के होने वाली नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हासन में इस मुद्दे को लेकर अब सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है, जबकि किसान अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। गृह लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, बायोमेट्रिक जरूरी वरना बंद हो सकता है आपका 2000 आने वाला रुपया। कर्नाटका सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब स्कीम का रुपया लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। सरकार के मुताबिक कई मरे हुए लोगों के अकाउंट्स में भी पैसा जा रहा था, इसी वजह से अब मेजर सर्जरी की जा रही है। महिलाओं को अब बेंगलुरु वन या कर्नाटका वन सेंटर्स जाकर मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक के साथ री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ तो गृह लक्ष्मी का रुपया रुक सकता है महिलाओं का। इसके साथ ही नया रूल ये भी लगाया गया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड्स को भी एपीएल कैटेगरी में शिफ्ट कर लिया है। अब गृह लक्ष्मी स्कीम में सिर्फ हकदारों को ही हक और पैसा मिलेगा।
कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी चुनाव का ऐलान। 30 जून को 7 एमएलसीज का खत्म होगा टर्म, 18 जून को होगी वोटिंग। कर्नाटका की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के 7 एमएलसीज का कार्यकाल 30 जून को खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद अब नए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इन 7 मेंबर्स में 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी और 1 जेडीएस के एमएलसी शामिल हैं। इनका टर्म पूरा होने के बाद विधानसभा से विधान परिषद के लिए नए मेंबर्स का चुनाव होगा। इलेक्शन प्रोसेस के तहत 18 जून को वोटिंग करवाई जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राज्य में अब सबकी नज़र इस बात पर टिक गई है कि कौन सी पार्टी परिषद में अपनी ताकत और ज़्यादा मजबूत करती है। बीजेपी येडियुरप्पा के परिवार से आज़ाद हो रही है। एमएलए यत्नाल का बड़ा बयान। ये येडियुरप्पा फैमिली की लास्ट फोटो कहकर विजेंदर पर साधा निशाना। कर्नाटका बीजेपी में अंदरूनी राजनीति फिर गर्मा गई है। बीजेपी नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नाबिन के येडियुरप्पा के परिवार से मुलाकात और बीजेपी स्टेट लीडरशिप पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब इस परिवार से मुक्त हो रही है। यत्नाल ने विजेंदर पर व्यक्ति की पूजा और पार्टी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मठाधीशों और धार्मिक शक्तियों का सहारा लेकर पार्टी हाईकमांड पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यत्नाल ने अमित शाह के चित्रदुर्ग दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने येडियुरप्पा को सब कुछ दिया, सीएम पद, स्टेट प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर तक बनाया। इसके बाद अब पार्टी नए दौर की तरफ बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा उनके इस बयान पर हो रही है, जहां उन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ येडियुरप्पा की फैमिली का फोटो, ये येडियुरप्पा की फैमिली की बीजेपी में लास्ट फोटो है। इस बयान के बाद कर्नाटका बीजेपी की राजनीति में भी गर्मा गर्म बहस चल रही है। पैसे दो और एग्जाम में खुलेआम कॉपी लिखो। केएसओयू एग्जाम में खुलेआम कॉपी का बड़ा खुलासा। पैसे दो और मोबाइल बुक से नकल करो। कोलार से वायरल हुआ वीडियो। कोलार में कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी केएसओयू की परीक्षाओं में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। वायरल वीडियो में स्टूडेंट्स को मोबाइल और बुक्स के साथ ओपनली नकल करते देखा गया है। एग्जाम हॉल में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए जैसे डिग्री एग्जाम्स में खुलेआम कॉपी होने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला कोलार के टमका के पास मौजूद केएसओयू रीजनल ऑफिस के एग्ज़ाम सेंटर का बताया जा रहा है। आरोप है कि प्राइवेट स्टूडेंट से पैसे लेकर नकल करने की परमिशन दी जा रही थी। एक पेपर के लिए 1000 से 1500 रुपये तक वसूली होने की बात सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे इस तरह एग्ज़ाम लिखेंगे तो आगे किसका होगा उद्धार। कर्नाटका स्कूल्स में एआई अटेंडेंस सिस्टम लागू। 1 जून से टीचर्स और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अब एआई से होगी। कर्नाटका के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अब स्कूल्स में एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। 1 जून से शुरू हो रहे नए एकेडमिक साल में टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए मार्क की जाएगी। इस फैसले से एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी चर्चा और हलचल देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ने राज्य के सभी सरकारी एडेड और अनएडेड प्राइमरी और हाई स्कूल्स को तैयारी करने के डायरेक्शन दिए हैं। साथ ही 29 मई से हेडमास्टर्स और टीचर्स को स्कूल पहुंचकर ज़रूरी तैयारियां पूरी करने का ऑर्डर दिया है, ताकि बच्चों का स्वागत शानदार तरीके से किया जाए। ये नया एआई अटेंडेंस सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट को और ज़्यादा डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नीट स्कैम और प्रेशर से टूट रहे हैं क्या स्टूडेंट्स। 5 साल में 93 स्टूडेंट्स
की गई जान। 2025 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया दुनिया को अलविदा। डॉक्टर बनने का सपना लेकर लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। दिन रात मेहनत, कोचिंग और प्रेशर के बीच अब नीट एग्जाम पर फिर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक, स्कैम, चीटिंग और एग्जाम कैंसिल जैसे मामले स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ रहे हैं। सिर्फ सपने ही नहीं, कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी भी खत्म हो गई है। पिछले 5 सालों में नीट से जुड़े प्रेशर और टेंशन के चलते 93 स्टूडेंट्स अब तक दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सिर्फ 2025 में ही 32 स्टूडेंट्स की मौत का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कहना है कि मेहनत करने वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना पेपर लीक और एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कर्नाटका कांग्रेस में पावर शेयरिंग पर फिर तनाव। सीएम कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार कैंप में तेज बैठकें। कर्नाटका कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर पावर शेयरिंग का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। दिल्ली में हाईकमांड की मैराथन मीटिंग चल रही है, जहां सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों से अलग अलग बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फाइनल फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचने के आसार कम ही दिख रहे हैं। पार्टी के अंदर जून के बाद बड़ा ऐलान होने की चर्चा तेज हो गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।